अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी, आज एक और छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे हमारा बहुत सा टाइम बचने वाला है और उस बचे हुए टाइम में हम करेंगे अल्लाह की खास इबादत। तो चलें जी, हम बनाते हैं बल्ले, यानी कि दही बल्ले वाला बल्ला। तो 2 कप यहाँ वॉश्ड जो है ना उड़द दाल, यानी कि माश की दाल जो है वो मैंने ले ली थी, और धुली हुई माश की दाल, सीधी सीधी सी बात है, धुली हुई माश की दाल ली है 2 कप। उसको कुछ घंटे के लिए भिगो दिया है, 2 से 4 घंटे भिगो लें, या डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से हैं, आपने उतना ही टाइम लगाना है, ठीक है। और 1 टीस्पून इसमें क्यूमन सीड डाल दिए हैं, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और पिंच ऑफ मीठा सोडा, यानी कि 1 चुटकी मीठा सोडा की हमने डालनी है। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, यानी कि 1 ओज़ पानी डालना है, और 1 या 2। फिर हमने इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये आपकी फिर हाथ में नहीं आएंगे, ये तो पतले हो जाएगा बैटर जो है। तो इसको हमने ब्लेंड कर लेना, और बहुत ज़्यादा वो पेस्ट ना भी बने तो कोई बात नहीं, जैसे बारीक चीनी होती है उस तरह से भी इसमें कोई दाना रह जाए तो टेंशन नहीं लेनी, वो चलता है। तो बस इस तरह हमने इसको रेडी कर लेना है, और फिर अच्छी तरह इसको हम चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, ताकि ये फ्लफ़ी सा हमारा जो है ना बैटर तैयार हो जाए, ठीक है। और इसको किस तरह से चेक करते हैं, जब हमें लगे कि अब ये रेडी है, एक बाउल में आपने पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने इसका 1 ड्रॉप डालना है इस मिक्सचर का, जैसे कि ये मैं करने वाली हूँ। और फिर अगर ये पानी में नहीं फैलता या बिल्कुल जाके नीचे नहीं बैठ जाता, तो फिर ये आपका बैटर तैयार है। और अब आपने क्या करना है, ऑयल को गर्म होने रख देना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। चम्मच की मदद से आप डालते जाएं ऑयल में, और ऑयल को आप इस तरह से 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डाल के चेक कर लें कि आपका ऑयल अभी ठंडा है या गर्म हो गया है, ठीक है। तो पहले मैंने इस चम्मच से ट्राई की थी, लेकिन वो मुझे मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने जो 2 खाने वाले चम्मच है ना, यानी टेबल स्पून्स, उनको यूज़ किया, तो वो अच्छे से बन गए। शेप थोड़ी बहुत हमारी राउंड ना भी हो कोई मसला नहीं है, राउंड हो भी जाती है कभी कभी, लेकिन कभी ना भी हो तो टेंशन नहीं लेनी। मकसद तो ये है कि घर की बनाई हुई चीज़ साफ़ सुथरी और हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए। सफाई को मद्देनज़र रखें, शेप की खैर है, और टेस्ट बन जाता है जब हम बहुत प्यार से इस तरह से बना रहे होते हैं, टाइम लगा रहे होते हैं, और हमारे जो है ना उसमें बनाने में एक फीलिंग्स होती है, प्यार होता है, चाहत होती है अपने फैमिली के लिए, अपनों के लिए, तो टेस्ट बन जाता है चीज़ में, ठीक है। अब आप देखो कि ये मेरे जो दही बड़े आलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, बहुत मज़े के, क्योंकि मैंने इसके बाद दही बड़े बनाए भी थे, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो कोई पता नहीं ये पहले अपलोड हो जाए और वो बाद में, या वो पहले अपलोड हो जाए और ये बाद में, ठीक है। इसको बहुत हाई फ्लेम पे हमने नहीं बनाना, क्योंकि फिर जल जाएंगे, ऊपर की लेयर जल जाएगी और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमने करना है कि ये लाइट गोल्डन से हो जाएं, और जैसे ही हमारे ये बल्ले इस तरह से फ्राई होकर रेडी होते हैं, इनको हमने किसी खुले बर्तन में निकालना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। और जब ये ठंडे हो जाएंगे, फिर हम इनको एयर टाइट जार में या फिर ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, और ये हमारे इजी 1-2 महीने गुजर जाएंगे। चलें जी, अब हम बनाते हैं पकौड़ियाँ। 2 कप हमने बेसन ले लिया है, ½ टीस्पून हमने क्यूमन सीड वो पाउडर ले लिया, ज़ीरा पाउडर लिया है, ½ टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर ली, यानी कि काली मिर्च, और 1 चुटकी इसमें हल्दी की डाली है। कुछ लोग वीट वाला आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं वो भी यूज़ करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने बेसन यूज़ किया है। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट ऐड कर लेना है, और हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका भी एक जो है ना वो गोल सा बैटर तैयार कर लेना है, यानी कि मिक्सचर सा बना लेना है।
इसको भी बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा रहने देना है, क्योंकि फिर ये अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा तो फिर भी हमारे लिए मसला होगा। इस तरह से हमने इसको रेडी करना है, ना इससे पतला ना इससे ज़्यादा गाढ़ा हो। और अब हम इसको भी ऑयल में उसी तरह से फ्राई करेंगे जिस तरह से हमने अपने बल्ले किए हैं, और इसको भी हाथ से अच्छी तरह फेंट सकते हैं ताकि ये भी फ्लफ़ी सा हो सके। चलें जी, अब हम करेंगे इसको फ्राई। कुछ लोग लंबी लंबी शेप में भी निकालते हैं इसकी, जो वो बूंदी है या पकौड़ियाँ कह लो, कुछ भी कह लो, और कुछ मेरी तरह इस तरह से भी निकाल लेते हैं। इस तरह से आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना बड़ा ये ट्रेस ही हो, आपके पास चावल बनाने वाला चम्मच होता है, आपके पास कुछ ना भी हो तो जो खाने वाला चम्मच है उसकी हेल्प से आप एक एक जगह जगह पे ड्रॉप्स इसके डाल सकते हैं, तो ये आपकी दही फुल्कियाँ तैयार हो सकती हैं। सारे टूल्स हर घर में भी नहीं होते और ना ही इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम छोटे से काम के लिए अब इतने पैसे खर्चें। तो जब हमारा टाइम पास हो सकता है, दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, तो फिर हम क्यों इतना सर खपाएं और अपने पैसों को ज़ाया करें। ठीक है, इसलिए इस चीज़ में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हाय मेरे पास ये भी नहीं, मैं कैसे बनाऊँ। आप बनाने का ना सोच लें, तहैया कर लें, तो चीज़ें अंदर से निकल आती हैं। चलें जी, अब ये देखें भल्ले भी रेडी और पकौड़ियाँ भी रेडी, और अब इनको डाला जाएगा एयर टाइट बैग में और मैं करूँगी फ्रीज़। और ये डेली तो खाए नहीं जाते हैं, कुछ घरों में डेली बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के वीक में एक दफ़ा या 2 दफ़ा बनेंगे, तो इसलिए ये इनफ है फॉर मंथ। सो अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है तो इतने आपके लिए भी काफ़ी हैं, और अगर आपकी बड़ी है तो फिर इसकी क्वांटिटी को डबल कर लें। ठीक है, तो अपना रखिएगा ख्याल। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि चीज़ें बनानी है कैसे बनानी है। ये ब्लेसिंग मंथ है और इसको हमने खाने वाला मंथ बना लिया है कि इसमें हमने सारी जो रेसिपी हैं वो हमने बनानी है और बस खाना है और वाह वाह करवानी है। हमारा ये इबादत का मंथ है, कोशिश होनी चाहिए कि हम उस पर फोकस करें, और इन कामों को तो हम 11 महीने करते ही हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन ज़रा कुछ दिन पहले कर लें तो रोज़े आसानी से गुजर जाते हैं। ठीक है जी, आप इबादत कीजिएगा और मुझे ज़रूर अपनी इबादतों में याद रखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना रखिएगा ख्याल और अपने प्यारों का भी रखिएगा ख्याल। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।